और अब एक ऐसी खबर जिसमें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर जान जोखिम में डालकर ट्रैफिक को आसान करने वाली डोरोथी फ्रांसिस मुश्किल में है। आपने फ्रांसिस को प्राइम टाइम से लेकर तमाम अखबारों के पन्नों में देखा होगा, पढ़ा होगा। इस वक्त उन्हें कैंसर है और इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनका घर बिक सकता है, ना बिके इसलिए परिवार ने यूपी सरकार से भी मदद की अपील की है। मेरा नाम डोरिस फ्रांसिस है। मैंने यहाँ पर बहुत सी जाने जाती भी देखी। मैंने भी अपना बच्चा खोया है और मेरा मन करता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उस कार्य को करती रहूं। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 24 हाईवे पर बने इस कट पर यह महिला डोरोथी फ्रांसिस हर सुबह ट्रैफिक को कंट्रोल करती दिख जाती थीं। लेकिन पिछले कुछ समय से वो यहां दिख नहीं रही। वो अस्पताल में पड़ी हैं और कैंसर से जूझ रही हैं। दिवाली के टाइम पे पता चला इनको अचानक दर्द था पेट में। हम उनको तुरंत, हमने देरी नहीं करी, हम तुरंत ले गए और उनको ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिट कराया। वहाँ कराने के बाद ये पता चला कि भाई इनको कैंसर है और काफ़ी हद तक फैल चुका है। तो अब डॉक्टर लगे हुए हैं कि किसी तरह ये बच जाए, क्योंकि बहुत सेवा करती हैं लोगों की। यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करती है NH24 पर। 9 साल पहले इसी जगह पर डोरोथी फ्रांसिस की 17 साल की बेटी निकी ने एक एक्सीडेंट में जान गंवाई थी। तेजी से आ रही एक कार ने उनके ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी। बेटी की मौत के कुछ महीने बाद डोरोथी फ्रांसिस ने खुद को संभाला और फिर किसी के साथ ऐसा न हो, इस जज्बे के साथ खुद ही यहां ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खड़ी होने लगी। आसपास के इंदिरापुरम, नोएडा और दिल्ली से हजारों गाड़ियां हर रोज इस कट से गुजरती हैं। उनकी मौजूदगी से गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मदद मिली। 60 साल की उम्र में हर रोज 4-5 घंटे यहां खड़ा होना आसान नहीं, लेकिन डोरोथी 9 साल तक इसमें लगी रहीं। मगर कैंसर ने उन्हें अब इस लायक नहीं छोड़ा। हालत यह है कि दवा के पैसे जुटाने भी मुश्किल हो गए हैं। घर बेचने तक की नौबत आ गई है। समस्या ये आ रही है कि सर, अब कैंसर जैसा इलाज हम लोग तो बहुत ही एक रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना है। मेरा बेटा ऑटो चलाता है, वो उसके ऑटो से ही घर का खर्चा चल रहा है। अब कैंसर जैसी चीज मालूम पड़ने पे हम परेशान हो गए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उनका इलाज करवा सकें। घर का चूल्हा चौका और दूसरा जरूरी काम छोड़ ट्रैफिक संभालने का जज्बा दिखाने वाली इस महिला को अब समाज की जरूरत है। देखना है कि समाज अब कितना जज्बा दिखाता है। गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।